हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कनाडा ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पर। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे हाउ टू फिल फॉर्म IMM 1295E, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा, इन केस जब आपने अपने स्पाउस को कनाडा में बुलाना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाउ टू अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट फॉर स्पाउस। तो अगर आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो प्लीज़ चेक द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ओपन वर्क परमिट के लिए हमें कुछ फॉर्म्स फिल करने हैं। तो आज हम फॉर्म फिल करेंगे IMM 1295E। तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। यूजुअली इट डज़ नॉट वर्क इन ब्राउज़र, तो आपको इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू एप्लीकेशन पर। और ये आप अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपने इनमें से कुछ एडिट करना है तो आप इनको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट क्लिक कंटिन्यू। कंटिन्यू एंड सी, ये यहाँ पे है ये एप्लीकेशन फॉर्म। सो इसको यूजुअली अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस टैब में खोलेगा, बट इट विल नॉट ओपन। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप इसको ओपन कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये फॉर्म मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो आप इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी कैसे फिल करना है, बट साइड बाय साइड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसकी एक गाइड है जो कि आप इस साइड बाय साइड ओपन कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दिस इज़ द गाइड। इसमें ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बता रखा है कि आपको क्वेश्चन 1 का आंसर क्या देना है और क्या क्या एग्जैक्टली आपको लिखना है। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। सो इसको हम साइड बाय साइड रीड करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये यहाँ पे है कि आपको अपना UCI नंबर एंटर करना है। नाउ UCI नंबर क्या है? अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास UCI नंबर नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट इन केस अगर आपने पहले कभी कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है, किसी और टूरिस्ट वीज़ा के लिए या कोई और स्टडी वीज़ा के लिए, तो आपके पास एक UCI नंबर होगा पुरानी एप्लीकेशन का। सो वो आपको यहाँ पे ज़रूर फिल करना है। एंड नेक्स्ट इज़ आई वांट सर्विस इन। सो यहाँ पे आप इंग्लिश या फ्रेंच, जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश। एंड यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, आपका फुल नेम, दैट्स फैमिली नेम। सो एंड द गिवन नेम। सो फ्रेंड्स, हेयर अगर इन केस आपका फैमिली नेम आपके पासपोर्ट में नहीं लिखा, तो आपका जो भी कंप्लीट नेम है, जो भी आपका गिवन नेम है, आप उसको फैमिली नेम में लिख सकते हैं और गिवन नेम को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऑलराइट। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, एनी निकनेम, और से लेट्स से नो। सो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मेल, फीमेल, unknown and any other gender, what so ये आप select कर लीजिए। and then you have to enter your date of birth here, फिर आपके प्लेस ऑफ बर्थ। सो ये आपने एग्जैक्टली सिटी और टाउन एग्जैक्टली सेम फिल करना है जैसे आपके पासपोर्ट में मेंशन्ड है, एग्जैक्टली सेम। द कंट्री और टेरिटरी आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लेट्स से इंडिया। ओके। एंड सिटीजनशिप, अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है या अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, सो जहाँ पे आप प्रेजेंटली लोकेटेड हो, जहाँ से आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो ये आपका वो कंट्री आएगी। सो क्योंकि हम ये एप्लीकेशन है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा, सो आप यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर, लाइक इन दिस केस इज़ इंडिया। ओके। एंड स्टेटस, आपका उस कंट्री में स्टेटस क्या है? आई मोस्ट ऑफ लाइक इट्स सिटीजन और विजिटर, वर्कर, स्टूडेंट, अदर। सो सिलेक्ट योर स्टेटस फ्रॉम हियर।
So if it is by birth, if you are citizen, you don't need to fill from and to date here. Now, previous country or territory of residence. So यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि पास्ट 5 years में आप कौन कौन सी कंट्रीज में आप स्टे करा है फॉर मोर देन 6 months. आपने यू डोंट हैव टू मेंशन लाइक आपकी करंट कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, वो इंक्लूड नहीं करनी है. उन दोनों के अलावा जो भी कंट्री में आपने 6 months से ज़्यादा स्टे करा है, तो उस कंट्री का यहाँ से उस कंट्री का नेम सिलेक्ट करना है और फिर आपका स्टेटस उस कंट्री में क्या था जब आप उस कंट्री में रहे हो. लेट्स से वर्कर, और अगर आप किसी भी कंट्री में थे, लेट्स से सिंगापुर, तो यहाँ पे आपने डेट भी मेंशन करनी है कि आप उस कंट्री में कब से लेके कब तक रहे हो. और यहाँ पे जो भी जितनी भी कंट्रीज होंगी आपके वो सब यहाँ पे आपने मेंशन करनी है. Then next is country or territory we are applying. So if it is not same, like same as the country or territory of residence, then you can say yes. अगर इन केस आपकी कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस सेम नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए. सो नेक्स्ट इज योर करंट मैरिटल स्टेटस. सो आप बता दीजिए अगर आप मैरिड हैं, सिंगल है, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए. और इन केस आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे आपकी मैरिज डेट मेंशन करनी है, योर नेम ऑफ योर स्पाउस, फैमिली नेम एंड गिवन नेम. Then here is like have you been previously married? So in case अगर आपकी पहले शादी हो चुकी है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है yes, और इन केस नो तो आप नो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करनी है, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके स्पाउस का टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू हैड एंड फ्रॉम टू डेट. देन यहाँ पे आपने फ्रेंड्स सेलेक्ट करनी है योर लैंग्वेज, आपकी मदर टंग क्या है. अगर आप इंडिया से हो, अगर आप किसी भी रिलीजन वहाँ पे रीजन से बिलोंग करते हो तो आप लेट्स से या तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर जैसे आप पंजाब से हो तो आप मोस्टली आई प्रेफर कि आप पंजाबी सेलेक्ट कीजिए. एंड यहाँ पे है आई यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच. सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट फ्रेंच. ओके, सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फिल. व्हेन जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एज यू कैन सी वी कैन नॉट टाइप इन हेयर. सो ये है हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी टू असेस योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. सो ये अगर आपने कोई आइल्स का एग्ज़ाम पहले दिया है तो आपने इसको येस और नो सेलेक्ट करना है. अगर आइल्स दिया है तो येस, अगर नहीं दिया है तो नो. और यहाँ पे फ्रेंड्स आपने मेंशन करनी है आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, योर पासपोर्ट नंबर, कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू ऑफ योर पासपोर्ट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट. And then ये question है for this trip, will you use a passport issued by the Ministry of Foreign Affairs in Taiwan? So yes or no according to that. Or if you have a national Israeli passport, yes or no. नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इसमें फ्रेंड्स आप बता सकते हैं अगर आप इंडिया से हो तो लाइक इफ़ यू हैव आधार कार्ड तो आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, कंट्री टेरिटरी ऑफ इशू ऑब्वियसली इंडिया, देन आधार कार्ड की इशू डेट और इसकी एक्सपायरी डेट. अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं. देन अगर आपके पास यूएस पीआर कार्ड है तो यहाँ पे आप यस सिलेक्ट कीजिए और उसका पीआर कार्ड नंबर और उसके एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है. नेक्स्ट इज योर करंट मेलिंग एड्रेस. सो दिस इज लाइक अगर आपने आप
आप चाहते हो कि आपकी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बाय मेल हो, तो आपको मेलिंग एड्रेस आपका एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी आपके इस वाले मेलिंग एड्रेस पर ही आएगी। तो आप अपना मेलिंग एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पे, आपका इंडिया में जो भी है एड्रेस। और ये सब आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड देन अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है मेलिंग एड्रेस से, तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस अलग मेंशन कर सकते हो मेलिंग एड्रेस से। और यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है यूएस कनाडा का, इफ़ यू हैव। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वो है आपका ईमेल एड्रेस। मेक श्योर यहाँ पे आप जो ईमेल एड्रेस लिखोगे वो एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज सारी की सारी कम्युनिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर ही होगी। नेक्स्ट इज details of intended work in Canada. What type of work permit are you applying for? So like in this case, हम अप्लाई कर रहे थे ओपन वर्क परमिट, सो हमें यहाँ पे ओपन वर्क परमिट सिलेक्ट कर लेना है। एंड इन केस अगर आपके पास ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो आपने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स फिल करनी है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का एड्रेस, एम्प्लॉयर की प्रोविंस ऑफ रेजिडेंस, सिटी, टाउन एड्रेस एंड एवरीथिंग। और आपकी ऑक्यूपेशन, जॉब टाइटल, लाइक जो भी आपका एनओसी कोड के अंडर जो भी आपने अप्लाई करा है जॉब के लिए, अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो। इन केस अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, तो आप ये सारे इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, दीज आर नॉट मैंडेटरी। और अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे अपना जॉब टाइटल और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्यूटीज़ ये मेंशन करनी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ मोस्टली ये मेंशनड होती है एनओसी कोड के अकॉर्डिंग। तो आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे एनओसी का कोड जब चेक करोगे तो उसके सामने डिस्क्रिप्शन दे रखी होती है। मैं उसका लिंक भी आपको शो कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे फ्रॉम और टू में क्या डेट्स आनी है, ये यहाँ पे डेट्स आएंगी आपके स्पाउस की जो कि इन कनाडा है। उनका अगर स्टडी परमिट है तो उनका स्टडी परमिट कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक का वैलिड है, तो यहाँ पे वो डेट्स आएंगी। क्योंकि आपका जो वर्क परमिट इशू होगा वो उसी ड्यूरेशन के लिए होगा जिस ड्यूरेशन के लिए आपके स्पाउस का ऑलरेडी स्टडी परमिट कनाडा में है। सो ये है एजुकेशन सेक्शन। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो भी आपकी है, वो आपने कौन सी डेट से लेके कहाँ कौन सी डेट तक आपने एक्वायर करी है। फील्ड ऑफ स्टडी मास्टर्स डिग्री है या बैचलर है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। स्कूल और कॉलेज नेम, सिटी, टाउन, कंट्री और प्रोविंस स्टेट इन इंडिया। सो यहाँ पे आप अगर एप्लीकेशन यस सिलेक्ट करेंगे और इसको सारी फील्ड्स को मैंडेटरी फिल करना है। ओके, एंड हियर इज़ एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट में अगर इन केस आपका जॉब एक्सपीरियंस है, तो आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस रिलेटेड यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है। सो ये है आपने फ्रॉम टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड आपकी ऑक्यूपेशन क्या थी, कंपनी का नाम क्या है, कौन सी सिटी में किया है, कंट्री में, और प्रोविंस और स्टेट क्या थी। तो ये आपने सारी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स यहाँ पे इस सेक्शन में फिल करनी है। ओके, एंड दिस इज़ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। इसमें आपने ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, like within last 2 years have you or a family member ever had tuberculosis of the lungs? So ये आपने yes और no बिल्कुल exactly सही आंसर करने हैं। Do you have any mental or mental disorder? So ये yes और no, according to that if yes आपको यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन करनी होगी। So ये है, have you ever remained beyond the validity of your status, attend school without authorization or worked without authorization in Canada? So अगर आप
कभी भी कनाडा में अपने स्टेटस के बाद मीन्स आपका जो स्टेटस था वो एक्सपायर हो गया था और उसके बियॉन्ड आप यहाँ पे स्टे करे हो, तो आप इसको यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा और परमिट, डिनाइड एंट्री और ऑर्डर टू लीव कनाडा। सो इन केस अगर आपने देखो यहाँ पे, अगर आपने कभी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था और आपका टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, तो आप यहाँ पे यस ही सिलेक्ट करोगे, डोंट से नो, बिकॉज आपका यूसीआई नंबर सेम रहेगा और आप यहाँ पे लाई नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी एप्लीकेशन को जो भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्टली ट्रू इंफॉर्मेशन फिल करें। सो हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू एंटर और रिमेन इन कनाडा। सो अगर आप ये वर्क परमिट की एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम कनाडा जा रहे हैं, तो इसके लिए आएगा नो। अगर आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया है तो देन यस। ओके। So, have you ever been committed, been arrested, or being charged or convicted of any criminal offense? So, yes or no, according to your situation. Did you serve in any of the military or civil defense? So, say yes or no. So, are you have been a member associated with any particular political party? So, yes, again, select yes or no. No in this case. Have you ever witnessed or participated in ill treatment of prisoners or civilians? So, yes or no. सो यहाँ पे आपको करना है कंसेंट, एंड डू यू कंसेंट टू बी contacted by IRCC, let's say yes, एंड देन यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। आपने जस्ट अपना टाइप इन करना है अपना नेम एंड डेट, सेलेक्ट करनी है यहाँ से। और उसके बाद फ्रेंड्स ये फॉर्म को आपको वैलिडेट करना है। और क्योंकि हमने ये फॉर्म अभी फिल नहीं किया है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स क्लिक ऑन वैलिडेट। सी सो यहाँ पे आपको वैलिडेशन का मतलब है कि आपको, अगर आपने कोई भी फील्ड आपकी मिसिंग है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन नहीं फिल करी है, तो ये आपको बता देगा कि ये फील्ड आपकी मिसिंग है, आपको वो फिल करनी है। तो आपको ये देखिए, ये रेड कलर से हाईलाइटेड है, इट मीन्स कि ये सारे आपको फिल करना है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही थी, इसलिए मैंने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया। बट आप जब आप फॉर्म फिल करोगे और अगर इन केस आपका कोई एक कॉलम स्किप हो जाता है, तो आप जब वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो वो आपको बता देगा कि आपका ये वाली कॉलम मिसिंग है, इसको आप फिल कर लीजिए। और उसके बाद आप दोबारा से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेटेड यस आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, आप ये गाइड रीड कर सकते हैं। इसमें फुल डिटेल दे रखी है। आप इसको, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि इसको आप ज़रूर गो थ्रू हो इसके। और इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको रीड करके आपको समझ आ जाएगी। और इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप ऑलवेज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी हाउ टू फिल दिस फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, दैट इज़ IMM 5707। सो इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। So thank you friends, do like, share and subscribe my channel, and if you have any questions please leave them in comments, I will definitely answer them. Thank you.